हेलो एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? देखिए, व्हेन वी कनेक्ट, व्हाट इज ए कंप्यूटर नेटवर्क? व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, दैट इज़ नोन एज नेटवर्क। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जब हम एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, उसे हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है। हमने तीनों को क्या किया? तीनों कंप्यूटर को एक हब से कनेक्ट कर दिया। एक एरी वायर, एक एरी और एक एरी, हमने क्या कर दिया? वी कनेक्टेड कंप्यूटर्स, हब से कनेक्ट कर दिया। हब को क्या हुआ? एक डिवाइस होती है, इसके बाद में डिस्कस करेंगे क्या काम करती है। सर्वर से कनेक्ट कर दिया, सर्वर को राउटर से, और राउटर फिर क्या कर रहा है? इंटरनेट से डाटा को एक्सेस कर रहा है। तो नेटवर्क क्या होता है? जब हम एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं टू शेयर इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और या फिर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। जैसे मैंने बताया, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 को हमने क्या किया? आपस में जोड़ दिया, इंटरकनेक्ट कर दिया, तो इससे क्या हुआ? नेटवर्क बन गया। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि नेटवर्क जो है उसके फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्क आपको समझ में आ गया होगा। व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर्स टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, देन इट इज़ नोन एज नेटवर्क। पहला जो एडवांटेज उसका ये है, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर एंड द यूज़र ऑफ दोज कंप्यूटर। नेटवर्क क्या करता है? कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देता है और यूजर को भी आपस में कनेक्ट कर देता है। यूजिंग नेटवर्क, नेटवर्क का यूज़ करके डिफरेंट पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल कैन कम्युनिकेट एट वेरी लो कॉस्ट वाया ईमेल, चैटिंग, SMS सर्विस एक्सेट्रा। देखिए, ये क्या कह रहा है? जो नेटवर्क है वो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन दोनों प्रदान करता है। कनेक्टिविटी मतलब जब एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट हो गया या एक डिवाइस दूसरे से कनेक्ट हो गई, उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का एग्जांपल लीजिए, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम फ़ोन मिला सकते हैं और दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पहला जो नेटवर्किंग का फ़ायदा है वो ये है, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। सेकंड देखते हैं, डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ नेटवर्किंग इज़ टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डाटा। बिफोर नेटवर्किंग वॉज कॉमन, एन अकाउंटिंग एम्प्लॉय who wanted to prepare a report for his or manager would have to produce it on his PC, put it on floppy disk and then take it to the manager who would transfer the data to his PC hard disk। देखिए ये क्या कह रहा है? पहले क्या होता था? नेटवर्किंग नहीं थी, जब नेटवर्क का यूज़ नहीं करते थे। ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी के पास कोई रिपोर्ट है और वो किसी दूसरे पर्सन को दिखानी है, तो क्या करता था? उस रिपोर्ट को बनाता था, जैसे आजकल पेन ड्राइव है वैसे ही पहले फ्लॉपी डिस्क होती थी। फ्लॉपी डिस्क में सेव करता था और दूसरे पर्सन को ले जाके दे देता था। वो अपने कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ओपन करता था और जो डाटा है उसको चेक करता था। पर नेटवर्किंग का यूज़ करके क्या हो गया? नेटवर्किंग का यूज़ करके क्या है? अगर हमारे पास कोई डाटा है, मान लीजिए मेरे पास 8th क्लास के नोट्स हैं और मैं किसी दूसरे पर्सन के पास या बच्चों के पास भेजना चाहता हूँ, जैसे हम व्हाट्सएप पे आजकल भेजते हैं, ये डाटा शेयरिंग ही है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, मैंने सबके पास भेज दी यूजिंग इंटरनेट, और कैसे गई वो? बिकॉज ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये होता है डाटा शेयरिंग। वी कैन शेयर आवर डाटा विद अदर पर्सनस। ठीक है, अगला है हार्डवेयर शेयरिंग। नेटवर्क का यूज़ करके क्या हो गया? हम हार्डवेयर डिवाइसेस को भी क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी स्कूल में कंप्यूटर लैब है, अकाउंट ऑफिस है, एग्ज़ाम रूम में कंप्यूटर रखा है, तो हर एक कंप्यूटर के लिए प्रिंटर लगाना कॉस्टली होगा। तो क्या करते हैं? सभी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और जिस एक कंप्यूटर पे प्रिंटर लगा है उसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, शेयर करने से क्या होगा? ऑल द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड इन द नेटवर्क कैन यूज दैट प्रिंटर ऑल्सो।
इससे क्या हुआ, हार्डवेयर डिवाइस हमारी एक थी और जैसे प्रिंटर, और वो कई कंप्यूटर के बीच में शेयर हो गई। इससे क्या हुआ, कॉस्ट हमारी जो नया प्रिंटर परचेज़ करने की थी वो बच गई। अदरवाइज़ हमें हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर लेना पड़ता। अब हमने क्या किया, प्रिंटर एक है हमारे पास, हमने इसको शेयर कर दिया नेटवर्क में, जितने भी अदर कंप्यूटर हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हार्डवेयर शेयरिंग। ठीक है, अगला है इंटरनेट एक्सेस। द इंटरनेट इज़ इटसेल्फ एन एनोनिमस नेटवर्क, सो वेन एवर यू एक्सेस द इंटरनेट यू आर यूजिंग नेटवर्क। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल नेटवर्क। तो जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग इंटरनेट, वी आर वर्किंग ऑन द नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क मतलब क्या होता है, ऐसा नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो इट इज़ इटसेल्फ ए नेटवर्क। अगला है एंटरटेनमेंट। नेटवर्क पे हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फैसिलिटेट मैनी टाइप ऑफ गेम एंड एंटरटेनमेंट। द इंटरनेट ऑफर्स मैनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अब देखिए, नेटवर्क का यूज़ करके हम एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इंटरनेट भी एक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट मैंने अभी बताई थी, इंटरनेशनल नेटवर्क, द नेटवर्क दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन गेम डाउनलोड कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। सो ऑल टाइप ऑफ दिस एंटरटेनमेंट वी कैन डू ऑन द इंटरनेट या ऑन द नेटवर्क। शेयरिंग सॉफ्टवेयर, पहले हमने रिसोर्स हार्डवेयर शेयरिंग पढ़ा था, डाटा शेयरिंग है, अब शेयरिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर है, हम नेटवर्क में उसको अदर कंप्यूटर पे भी शेयर कर सकते हैं। इन ए कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड अदर सॉफ्टवेयर आर स्टोर्ड ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर। यूजर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क कैन एक्सेस दिस प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। अब देखिए क्या कह रहा है ये, मान लीजिए एक जो है सेंट्रल कंप्यूटर है, उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर है और उससे कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, जो सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर सॉफ्टवेयर है वो बाकी सब कंप्यूटर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। मान लीजिए सेंट्रल कंप्यूटर है यहाँ पे, ये इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर है और अदर कंप्यूटर इससे कनेक्ट हैं, तो जो कनेक्टेड कंप्यूटर हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर। कीपिंग बैकअप, इसमें देखिए क्या होता है, वी कैन कीप बैकअप ऑफ वन कंप्यूटर ऑन अदर कंप्यूटर। वी कैन प्लेस अ डिस्क विद पिक्चर ऑन वन कंप्यूटर एंड लेट अदर कंप्यूटर एक्सेस दोज पिक्चर। ये थी क्या कह रहा है, वी कैन कीप बैकअप फाइल्स ऑफ वन कंप्यूटर ऑन द अदर कंप्यूटर। हम एक कंप्यूटर का जो डाटा है उसको दूसरे पे स्टोर कर सकते हैं, इसको कहते हैं बैकअप करना डाटा का। ठीक है, वी कैन प्लेस अ डिस्क विद अ पिक्चर और वन कंप्यूटर एंड लेट अदर कंप्यूटर एक्सेस दोज पिक्चर। ये कह रहा है एक कंप्यूटर के हमने ऊपर पिक्चर स्टोर कर दी और दूसरा कंप्यूटर क्या कर सकता है, उन पिक्चर को एक्सेस कर सकता है यूजिंग नेटवर्क, या उसके अंदर एक्सेस करने के बाद अपने कंप्यूटर के अंदर उनको स्टोर कर सकता है। तो नेटवर्क का यूज़ करके वी कैन कीप द बैकअप ऑफ इम्पोर्टेंट फाइल्स एंड आर डाटा। देखिए अगली डिवाइस है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। ये होता है एक हार्डवेयर डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। कब यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, देखिए जब हमें इसके अंदर एक पोर्ट होता है, ये देखिए इधर देख रहा है RJ45 कनेक्टर लगता है इसके अंदर, इसी का यूज़ करके हम कंप्यूटर को वायर से एक दूसरे से जोड़ते हैं। इसीलिए ये डिवाइस कंप्यूटर के अंदर ज़रूरी होती है। इसके अंदर लगता है RJ45 कनेक्टर। ठीक है, RJ45 कनेक्टर इसके अंदर लगता है, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं यूजिंग वायर। ठीक है, अगर ये डिवाइस नहीं होगी तो हम वायर कंप्यूटर के अंदर नहीं लगा पाएंगे और हमारा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं हो पाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। देखिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज़ द हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ इंस्टॉल्ड इन अ कंप्यूटर टू एस्टेब्लिश अ नेटवर्क। कंप्यूटर में इंस्टॉल की जाती है, कंप्यूटर में लगाई जाती है नेटवर्क बनाने के लिए।
ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में ज़्यादा यूज़ होती है। कहने का मतलब इतना ही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इंटरनेट से जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं, इसके अंदर एक कनेक्टर होता है, वो यहाँ पे लगता है, वायर कनेक्ट हो जाती है और फिर बाद में हब से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे कंप्यूटर में ज़रूरी होता है। ठीक है, अगली डिवाइस है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है देखिए, द कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंस कंप्यूटर यूजेस द एग्जिस्टिंग फ़ोन नेटवर्क फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ये कह रहा है अगर मान लीजिए दो कंप्यूटर हैं, दूर दूर रखे हैं, डिस्टेंस लोकेशन के ऊपर हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है, जो हमारी रेगुलर टेलीफोन लाइंस होती हैं उनका यूज़ करके होता है। ठीक है, मोस्ट phone lines are designed to transmit analog information voice while the computer send their devices work in digital form। ये कह रहा है जो कंप्यूटर लाइन होती है, सॉरी टेलीफोन लाइन होती है, वो डाटा को एनालॉग फॉर्म में लेके जाती है। एनालॉग फॉर्म मतलब ये होता है एनालॉग इन द फॉर्म ऑफ दीज वेव। ठीक है, तो ये तो टेलीफोन लाइन डाटा को लेके जाती है, पर जो हमारा कंप्यूटर आपको पता है इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस, इट वर्क ऑन द 0 and 1। ये डाटा को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसमें ऐसे वेव फॉर्म नहीं बनती, इसमें डाटा डिजिटल रहता है। तो क्या हुआ, कंप्यूटर से डाटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा एनालॉग में ताकि वो टेलीफोन लाइन पे जा सके। और ये जो मशीन है मॉडेम जिसको बोलते हैं, वो ये काम करती है। वो क्या करती है, जो डिजिटल फॉर्म में डाटा आ रहा है उसको क्या करेगी, उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी ताकि वो टेलीफोन लाइंस के ऊपर जा सके और अदर एंड के ऊपर मिल सके यूज़र को। ठीक है, तो मॉडेम क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग एंड एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल। उल्टा भी करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, हमें कोई डाटा भेजना है, हमने क्या किया, हमने यहाँ से सेंड किया, मॉडेम क्या करेगा, उसको एनालॉग फॉर्म में चेंज कर देगा। दूसरा कंप्यूटर है जहाँ पे इसको रिसीव हुआ, तो पहले क्या करेगा मॉडेम, उसको वापस एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और हमारे कंप्यूटर को दे देगा। तो ये दोनों काम करेगा, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। देखिए इसमें पढ़ते हैं क्या कहते हैं, द कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंस कंप्यूटर यूजेज द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन फॉर डाटा ट्रांसमिशन। मोस्ट फोन लाइन्स वर डिज़ाइन टू ट्रांसमिट एनालॉग इन्फॉर्मेशन। मैंने जैसे बताया जो टेलीफोन लाइन वो एनालॉग डाटा लेके जाती हैं। वाइल द कंप्यूटर एंड देयर डिवाइसेस वर्क इन डिजिटल फॉर्म, और जो कंप्यूटर है वो डिजिटल फॉर्म में वर्क करता है, आउटपुट देता है या इनपुट लेता है। सो इन ऑर्डर टू यूज़ एनालॉग मीडियम यूज़ करने के लिए अ कन्वर्टर बिटवीन टू सिस्टम इज़ नीडेड। दिस कन्वर्टर इज़ द मॉडेम। कन्वर्टर चाहिए और कन्वर्टर का नाम है मॉडेम। मॉडेम विच परफॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ द ट्रांसमिटेड डाटा। मॉड्यूलेशन क्या होता है, वही होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग, और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है इसका उल्टा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग डाटा इनटू डिजिटल डाटा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन और इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, इतना समझ लीजिए। मॉडेम क्या होता है, एक डिवाइस होती है जो डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग डाटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर सके ताकि वो जो हमारी टेलीफोन लाइंस हैं उनके ऊपर ट्रांसमिट हो सके। ठीक है, दो तरह के मॉडेम होते हैं, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम। जैसा कि इसके नाम में है, इंटरनल मॉडेम क्या होता है, ये इंटरनली फिक्स होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हमारा लैपटॉप होता है उसके अंदर। ठीक है, और जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो एक्सटर्नल होता है, कंप्यूटर के अंदर फिट नहीं होता, बाहर होता है। ठीक है, और हम केबल का यूज़ करके कंप्यूटर को या हमारे जो CPU होता है उसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं। बस इतना ही इसमें। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, दैट इज़ फिक्स ऑन द मदरबोर्ड, और एक्सटर्नल मॉडेम क्या होता है, जो कंप्यूटर के बाहर होता है। काम इनका वही है जो मैं आपको बताया है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, चलो now we will discuss our next device and the name of our device is hub। ये जो डिवाइस आपको दिख रही ये क्या है, ये हब है। मान लीजिए आपके पास 10 कंप्यूटर हैं, आपने 10 कंप्यूटर को
आपस में जोड़ दिया या जोड़ना है, उसके लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो हब हो सकती है या स्विच हो सकती है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पहले कंप्यूटर को हमने जोड़ा, ये पहला कंप्यूटर है, इसकी वायर आई, इसकी वायर हमने इसके अंदर यहाँ पे लगा दी। ऐसे ही दूसरा कंप्यूटर जोड़ा, उसकी वायर लगा दी, तीसरे की लगा दी। ऐसे हमने सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हब क्या होती है, हब एक डिवाइस होती है जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसने लिखा भी हब क्या होता है, हब इज़ अ स्मॉल सिंपल इनएक्सपेंसिव डिवाइस डेट जॉइन मल्टीपल कंप्यूटर टुगेदर। कई सारे कंप्यूटर को आपस में क्या कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, हब क्या होती है, एक डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के काम आती है। मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, इसकी वायर है यहाँ पे लग गई, दूसरा कंप्यूटर है, इसकी वायर है, ये दूसरे इसमें लगा दी मैंने पोर्ट में। इससे क्या हुआ, सभी जो कंप्यूटर हैं वो इससे डिवाइस क्या करेगी, आपस में उनको कनेक्ट कर देगी। ये होता है हब का काम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट डिवाइस पढ़ते हैं, ब्रिज। ये जो फिजिकल डिवाइस आपको दिख रही है, हार्डवेयर डिवाइस दिख रही है, ये है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है, इन टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क ए ब्रिज इज़ अ प्रोडक्ट डेट कनेक्ट अ लोकल एरिया नेटवर्क टू अनदर लोकल एरिया नेटवर्क डेट यूजेज द सेम प्रोटोकॉल। जैसे ब्रिज का मतलब क्या होता है, आप जनरल सेंस में भी लेंगे, ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो दो चीज़ों को जोड़ने के काम आए, दो चीज़ों में जोड़ने के लिए जो मीडियम का काम करे वो होता है ब्रिज। यहाँ पे ब्रिज क्या कर रहा है, मान लीजिए दो लैन हैं, दो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रिज का यूज़ करेंगे। लैन क्या होता है, लैन होता है स्मॉल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क आपकी लैब में है और एक नेटवर्क मान लीजिए आपकी अकाउंट ऑफिस में है, उन दोनों को मान लो कनेक्ट करना है आपस में, तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रिज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट डिवाइस है रिपीटर। रिपीटर क्या होता है, ये जो डिवाइस आपको दिख रही ये रिपीटर होता है। ठीक है, मान लीजिए एक कंप्यूटर है यहाँ पे, और मान लीजिए एक कंप्यूटर रखा है मैंने रिसेप्शन एरिया पे, और दूसरा कंप्यूटर मैंने रख दिया कंप्यूटर लैब के अंदर। कहाँ रख दिया, कंप्यूटर लैब के अंदर, और वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, अगर वायर ज़्यादा लंबी होगी तो उसमें क्या होगा, जो डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। लेंथ ज़्यादा होगी तो स्पीड स्लो हो जाएगी, और इससे भी ज़्यादा अगर लेंथ होगी वायर की या दूर जगह पे रखा होगा तो क्या होगा, जो हम डाटा पैकेट भेजेंगे या डाटा भेजेंगे वो दूसरे एंड पे अच्छे से रिसीव नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर का यूज़ करते हैं। बीच में हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे रिपीटर लगा देंगे। रिपीटर लगाने से क्या होगा, यहाँ पे हम ये जो डिवाइस है इन दोनों के बीच में क्या कर देंगे, ये लगा देंगे, रिपीटर है। मान लीजिए डाटा यहाँ पे आया, इसकी स्पीड स्लो हो गई थी, रिपीटर क्या करेगा, इसकी स्पीड को दोबारा फास्ट कर देगा, रीबूट कर देगा इसको, और ये अपने डेस्टिनेशन पे आसानी से पहुँच जाएगी, बीच में स्लो नहीं होगी या डाटा का लॉस नहीं होगा। तो रिपीटर ये यही है, इसने बता रखा है। रिपीटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है डेट रिसीव ए सिग्नल, इसको सिग्नल मिला, एंड रीट्रांसमिट का मतलब क्या होता है, दोबारा ट्रांसमिट कर देगी इट एट अ हायर लेवल और हायर पावर ऑन टू द अदर साइड ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे इसको सिग्नल मिला, ठीक है, वीक सिग्नल मिला, इसने क्या किया, उसको एम्पलीफाई किया, उसकी पावर बढ़ाई और दोबारा क्या किया, उसको आगे ट्रांसमिट कर दिया ताकि वो डेस्टिनेशन पे अच्छे से पहुंच जाए। ठीक है, सो डैट द सिग्नल कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंस। लॉन्गर डिस्टेंस जहाँ पे होता है, वायर की लेंथ ज़्यादा होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होता है, वहाँ पे हम रिपीटर का यूज़ करते हैं डाटा के लॉस से बचने के लिए। ठीक है, अगली जो हमारी डिवाइस है वो है स्विच एंड राउटर। ये स्विच है, अब के जैसा ही काम करता है, बट इज़ मोर स्मार्ट देन अब। ये राउटर है। अब देखिए इनका काम क्या होता है, स्विचेस एंड राउटर। दे आर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज टू डायरेक्ट मैसेज अक्रॉस अ नेटवर्क। नेटवर्क में मैसेज एक डिवाइस से दूसरी पर भेजने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। स्विचेस क्रिएट टेम्परेरी पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बिटवीन टू नोड्स ऑन अ नेटवर्क एंड सेंड ऑल द डाटा अलोंग द लिंक। स्विचेस क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है दो मशीनों के बीच में, और फिर क्या करता है, डाटा को सेंड करता है। मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, ये कंप्यूटर 3 है, 1 2 3। 1 जो कंप्यूटर है वो 3 के पास डाटा भेजना चाहता है, तो मान लो ये स्विच से कनेक्ट है सारे,
ये इधर क्या है, स्विच है, ठीक है। तो क्या होगा, मान लीजिए 1 3 के पास भेजना चाहता है, उसने इसके आईपी एड्रेस के ऊपर डाटा ट्रांसमिट किया, तो स्विच क्या है, उसको चेक करेगा कि 1 ने किसके पास भेजा, भाई 3 के पास। तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, एक पाथ एस्टेब्लिश कर देगा। उसके बाद क्या होगा, 1 जो है 3 के पास डायरेक्ट मैसेज या डायरेक्ट डाटा भेज सकता है, 2 के पास वो डाटा रिसीव नहीं होगा, ठीक है। ये होता है स्विच का काम, ठीक है। अगला है गेटवे। गेटवे जैसे आपका नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इट विल एक्ट लाइक अ गेट कीपर, ठीक है। तो अ गेटवे इज़ ए नेटवर्क पॉइंट, एक नेटवर्क पॉइंट होता है डेट एक्ट्स एज एन एंट्रेंस टू अनदर नेटवर्क। एंट्रेंस का काम करता है अदर नेटवर्क के लिए। इन इंटरप्राइज अ गेटवे इज़ अ कंप्यूटर डेट राउट्स द ट्रैफिक फ्रॉम अ वर्क स्टेशन टू द आउटसाइड नेटवर्क डेट इज सर्विंग द वेब पेज, ठीक है। गेटवे क्या करता है, ये कह रहा है जो वर्क स्टेशन मतलब जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। उससे क्या करेगा, उससे डाटा को क्या करेगा, आउटर वर्ल्ड में ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। इन होम्स द गेटवे इज़ द ISP डेट कनेक्ट्स द यूज़र टू द इंटरनेट। और घरों में क्या करता है, ISP क्या काम, जो गेटवे है सॉरी, वो ISP का काम करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। डेट कनेक्ट द यूज़र टू द इंटरनेट, और ये क्या करता है, यूज़र को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, ठीक है। चलो वी विल स्टडी आउट द नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम का क्या होता है, अ कम्युनिकेशन चैनल रेफर टू द फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ वायर और टू अ लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम सच एज रेडियो चैनल। Communication channel in simple language is the medium of communication between the two devices, the physical medium of communication। मान लीजिए कंप्यूटर 1 है और ये कंप्यूटर 2 है, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, और जो कनेक्ट किया जिस चीज़ से उसको कहते हैं कम्युनिकेशन मीडियम। वायर से कनेक्ट कर सकते हैं, वेव से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कम्युनिकेशन चैनल या कम्युनिकेशन मीडियम।